हेलो एवरीवन, दिस इज़ राशिद खान एंड यू आर वाचिंग इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इसको प्लेलिस्ट इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आज हम ग्रामर के हवाले से एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि है फ्रेजल वर्ब एंड वर्ब फ्रेज। रिमेंबर, जो लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं वो आमतौर पर फ्रेजल वर्ब और वर्ब फ्रेज में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, वो इन दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं। बट रिमेंबर, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों जो है वो अलग अलग ग्रामेटिकल एलिमेंट्स है। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फ्रेजल वर्ब क्या है, वर्ब फ्रेज क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो फर्स्ट वी हैव phrasal verb. What is a phrasal verb? A phrasal verb is actually a combination of a verb, main verb, and an adverb, a preposition, or both of them. Remember, एक main verb होगा, उसके साथ या तो adverb होगा या preposition, और दोनों भी आ सकते हैं। That is often used idiomatically. अक्सर इसको हम idioms के ज़रिए या idioms की तरह इस्तेमाल करते हैं। जो इसके meanings होते हैं वो words से हम directly नहीं अखज़ कर सकते। सो जो मीनिंग होते हैं वो somehow डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द वर्ड। सो दैट इज़ हाउ वी कॉल देम idioms या idiomatically जो इसका इस्तेमाल है वो होता है। नाउ एग्जांपल हमारे पास वर्ब प्लस एडवर्ब जो है वो ये है रन अवे। अभी रन हमारे पास मेन वर्ब है, अवे इसके साथ एडवर्ब है। बाउंस बैक, बाउंस हमारे पास मेन वर्ब है, बैक इसके साथ एडवर्ब है और इसका मतलब क्या है, रिकवर। नाउ बाउंस बैक जो हमारे पास फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या है, रिकवर। बकल डाउन, बकल हमारे पास मेन वर्ब है एंड डाउन इसके पास एडवर्ब है। सो वर्क सीरियसली, इसका मतलब क्या है, वर्क सीरियसली। अभी अगर हम इन अल्फाज को देखें तो इससे डायरेक्टली हमें ये मीनिंग नहीं समझ आ रही, लेकिन ये इसका इडियोमेटिक जो इसका मतलब है वो क्या है, वर्क सीरियसली। सिमिलरली वर्ब प्लस preposition, adhere to, ask for, ask हमारे पास मेन वर्ब है, for preposition है। come across, come मेन वर्ब है, across preposition है। अभी इसका मतलब क्या है, meet और find someone accidentally और something accidentally, किसी से अचानक मुलाकात करना या किसी चीज़ को अचानक मतलब है कि पाना या मिलना etc. So for example, I would say that I came across Ali yesterday, मैं कल अली से अचानक मिल गया, ठीक है। So came across means अचानक किसी चीज़ को पाना या मिलना etc. अभी वर्ब प्लस एडवर्ब एंड प्रेपोजिशन दोनों जो इसके साथ, जब वर्ब के साथ एडवर्ब और प्रेपोजिशन दोनों आते हैं, फॉर एग्जाम्पल रन अवे फ्रॉम, रन मेन वर्ब है, अवे एडवर्ब और फ्रॉम प्रेपोजिशन। सिमिलरली लुक अप एट, लुक हमारे पास मेन वर्ब है, अप एडवर्ब एंड एट प्रेपोजिशन। सिमिलरली लुक फॉरवर्ड टू, लुक मेन वर्ब, फॉरवर्ड एडवर्ब एंड टू हमारे पास प्रेपोजिशन है। सो दैट इज हाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इन अ फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब का जो स्ट्रक्चर है कि वर्ब प्लस एडवर्ब, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन एंड वर्ब प्लस एडवर्ब एंड प्रेपोजिशन बोथ। अभी नेक्स्ट जो इसके हमारे पास मुख्तलिफ यूजेस हैं फ्रेजल वर्ब के, वो हम नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। नाउ आपको पता होगा कि ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब उसको हम कहते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, कि उसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो ऐसा फ्रेजल वर्ब जो ट्रांजिटिव हो, अभी इसके बाद ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है। इट हैज़ एन ऑब्जेक्ट, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट होता है। सो देयर आर टू पोजीशंस फॉर दी ऑब्जेक्ट। अभी ये जो ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे इसके लिए दो पोजीशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट आफ्टर दी प्रेपोजिशन, या तो हम ऑब्जेक्ट को क्या लगाएंगे, बिल्कुल प्रेपोजिशन के बाद लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई टर्न्ड ऑन द लाइट, अभी ऑन हमारे पास प्रेपोजिशन है, उसके बाद हम लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट है। सो आई टर्न्ड ऑन द लाइट, टर्न्ड ऑन हमारे पास फ्रेजल वर्ब है एंड द लाइट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो एक तो ये है कि ऑब्जेक्ट को हम प्रेपोजिशन के बाद लगा सकते हैं। दूसरा पोजीशन ऑब्जेक्ट के लिए है कि बिफोर द प्रेपोजिशन आफ्टर द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब है उसके बाद इन प्रेपोजिशन से पहले। फॉर एग्जांपल आई टर्न द लाइट ऑन, सो यहाँ पे प्रेपोजिशन जो है वो एंड पे चला जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेपोजिशन से पहले आ जाता है। एक तो ये है कि जो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें हम ऑब्जेक्ट को दो जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसमें कन्फ्यूजन आ जाती है कि अगर ये प्रेपोजिशन, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास क्या हो, ये इट या हिम या हर या देम या मी जो प्रोनाउंस है वो हो। इफ द ऑब्जेक्ट इज अ प्रोनाउन, अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रोनाउन हो, इट, हिम, हर, देम,
me, etc. It can only be placed after the main verb before the preposition. तो फिर हम इसको एंड पे नहीं लेके जा सकते, इसको हम मेन वर्ब के बाद preposition से पहले लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पॉसिबल है, fill in this form, क्योंकि this यहाँ पे प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन है वो नहीं है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि fill in this form और fill this form in, दोनों ठीक है. बट fill it in, अगर हम it लगाते हैं तो फिर इट को हम इस तरह नहीं लिख सकते कि फिल इन इट. फिल इन इट गलत होगा, ये हमारे पास क्या है, ये गलत होगा. फिल इट इन, इट जो है वो बिल्कुल मेन वर्ब के बाद आएगा. फिल इट इन और प्रीपोजिशन एंड पे चला जाएगा. सिमिलरली थ्रो अवे दिस वेस्ट. सो दिस वेस्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारे पास एडवर्ब या प्रीपोजिशन है उसके बाद आ रहे हैं. थ्रो दिस वेस्ट अवे, या हम इसको पहले भी लगा सकते हैं, एडवर्ब या जो प्रीपोजिशन है उससे पहले भी लगा सकते हैं, फाइन, क्योंकि ये हमारे पास प्रोनाउन नहीं है. लेकिन थ्रो इट अवे, अगर हम इस वेस्ट की जगह इट इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोनाउन है वो इस्तेमाल करते हैं, सो थ्रो इट अवे, फिर ये वर्ब के बिल्कुल बाद आएगा और जो एडवर्ब या प्रीपोजिशन है वो एंड पे चला जाएगा. हम इसको इस तरह नहीं कह सकते कि थ्रो अवे इट, तो ये हमारे पास गलत होगा. थ्रो अवे इट गलत होगा. ठीक है, सो इट इज़ रॉन्ग टू पुट एडवर्ब आफ्टर दी जो प्रीपोजिशन या एडवर्ब है उसके बाद लगाना हो, वो गलत होगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो वर्ब फ्रेज है कि वर्ब फ्रेज क्या है. सो अ वर्ब फ्रेज इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ मेन वर्ब एंड इट्स कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट एंड एन एडवर्ब एटसेट्रा. रिमेंबर, इसमें हमारे पास जो है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें हमारे पास एक मेन वर्ब होगा, उसके साथ उसके जो कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट है या कोई एडवर्ब है वो आएगा, दैट फंक्शंस एज द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस. और ये जो पूरा ग्रुप है जो फ्रेज वर्ब फ्रेज है, इसका काम क्या होगा कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें वर्ब के तौर पर ये इस्तेमाल होता है. रिमेंबर, हमारे पास जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हमारे पास नाउन, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है. सो नाउन जो है वो नाउन फ्रेज में आ जाता है और जो बीच में वर्ब है वो हमारे पास वर्ब फ्रेज में आता है. जो अब वर्ब होगा वो अकेले भी आ सकते हैं, उसके साथ जो ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरीज है, कोई एडवर्ब है वो भी आ सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिक वर्ब फ्रेज के लिए स्ट्रक्चर है वो ये है कि या तो एक मेन वर्ब होगा, फॉर एग्जांपल वॉक्ड और गो और इज, एम, आर जब हम लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ही इज़ हैप्पी, सो ही इज़ हमारे पास यहाँ पे जो है वो वर्ब फ्रेज है. सिमिलरली इसके साथ कोई ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब भी आ सकता है, जैसे कि हैज़ वॉक्ड और हैज़ गॉन और इज़ वॉकिंग और इज़ गोइंग एटसेट्रा, वॉज गोइंग, वर गोइंग एटसेट्रा. तो ये हमारे पास जो है ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब, ये भी वर्ब फ्रेज है. इसके साथ मॉडल ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब भी आ सकता है, जैसे कि कैन गो, शुड गो, मे गो, मस्ट गो एटसेट्रा. सो ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब ये भी हमारे पास वर्ब फ्रेज है. इसके अलावा कोई मेन वर्ब ऑक्सिलरी प्लस एडवर्ब भी आ सकते हैं, जैसे कि ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब प्लस जो एडवर्ब है वो भी आ सकते हैं, जैसे कि वॉक स्लोली और इज़ वॉकिंग स्लोली और रन फास्ट और हैज़ रन फास्ट और इज़ रनिंग फास्ट एटसेट्रा. तो ये भी हमारे पास वर्ब फ्रेज के स्ट्रक्चर है. अभी डिफरेंस फ्रेजल वर्ब और वर्ब फ्रेज में क्या है. सो फ्रेजल वर्ब हमने देखा कि फ्रेजल वर्ब में हमारे पास एक मेन वर्ब होगा, उसके साथ कोई एडवर्ब या प्रीपोजिशन या दोनों आ सकते हैं, और उसका काम क्या होगा कि वो हमारे पास इडियोमेटिकली हम इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके जो मीनिंग्स अक्सर होते हैं वो इडियोमेटिक होते हैं. असल में जो अल्फाज होते हैं उसके मीनिंग उन अल्फाज की तरह नहीं होते, वो कुछ और मीनिंग में है, मुहावरतन हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. देखिए, जबकि वर्ब फ्रेज जो है ये हमारे पास एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, जो कि सेंटेंस का बेसिक पार्ट होता है. जो इंग्लिश बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका बेसिक पार्ट होता है. इसमें कोई इडियोमेटिक मीनिंग का कोई मसला नहीं होता. सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रेजल वर्ब एंड वर्ब फ्रेज. उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ्रेजल वर्ब और वर्ब फ्रेज के दरमियान जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा. मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.